अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि भाई इसमें काले कांच के द्वारा वोट की चोरी छिपाई जा सकती है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना वो फिर पढ़े लिखा आदमी कर सकता है, वो तो बात उसको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मैंने जो लॉजिक अपने ईवीएम में डाला, वो लॉजिक नीदरलैंड की कंपनी का मालिक या चुनाव आयोग का कोई अंदर का बड़ा सीनियर ऑफिसर, वो मेरा ये काले कांच का लॉजिक मैं नहीं डाल सकता ईवीएम में, लेकिन वो डाल सकता है। मेरे पास तो ईवीएम छूने की पावर ही नहीं है, मौका ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं ईवीएम का प्रोग्राम नहीं बदल सकता, या तो उसमें ये बेईमान प्रोग्राम नहीं डाल सकता। लेकिन जो ईवीएम जिस फैक्ट्री में बनती है, बेंगलोर में, हैदराबाद में, तो सरकार की कंपनी है, मिलिट्री की कंपनी है, वह इंडियन मिलिट्री के अंडर में आती है, बीईएल और ईसीआईएल, और नीदरलैंड से जो चिप आती है, और जब मशीन कलेक्टर की कचहरी में जाता है तो कभी कभी खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए प्राइवेट कंपनी को भेजा जाता है। वो कंपनी अब मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, अदानी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो वो जिस कंपनी में रिपेयर करने के लिए जाता है, वो आदमी भी प्रोग्राम बदल सकता है। और प्रोग्राम एक बार वो वापस कलेक्टर की कचहरी में आ जाए, फिर कौन सा प्रोग्राम डाला है चिप के अंदर, वो चेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए फिर से चिप को तोड़ के माइक्रोस्कोप के नीचे रखना पड़ता है। ये चिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्लस या माइनस पॉइंट, कि एक बार चिप के अंदर कोई प्रोग्राम डाल दिया तो उसको रीड करने के लिए चिप को तोड़ के खोलना पड़ता है, वरना चिप के अंदर या आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कोई प्रोग्राम है, आपके मेमोरी कार्ड के अंदर कोई प्रोग्राम है, तो वो डेटा रीड किया जा सकता है सिर्फ कार्ड निकाल के। लेकिन एक बार कोई प्रोग्राम चिप के अंदर चला गया तो उसको रीड करने के लिए चिप को तोड़ना पड़ता है, जो कि करता ही नहीं है कोई, पर फिर भी, और करेगा तो भी, मैं ऐसे मान लो जो चिप के अंदर माइक्रो कोड में यदि प्रोग्राम डाल दिया मैंने, तो माइक्रो कोड के अंदर प्रोग्राम डाल दिया तो उसको कोई रीड भी नहीं कर सकता। आप गूगल कर रहे हैं इसमें कि अमेरिका ने इसलिए डिसीजन लिया। हाँ, तो पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं, कि इलेक्शन कमीशन के ने काला कांच डाल के अपनी आधी बेईमानी का परिचय दे दिया है, लाइट सेंसर डाल के अपनी 75% बेईमानी का परिचय दे दिया। अब अंत में वोटर पे आता है, यदि आपको ईवीएम पे भरोसा है तो आप ईवीएम चालू रखिए, आपको भरोसा नहीं है तो आप चुनाव आयोग को पोस्ट कार्ड लिखिए कि वो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर का चॉइस दे। हमारा काम डेमो देने के बाद खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसके बाद भाई हम कौन होते हैं, मान लो। हाँ बोलिए। हाँ जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपसे मुझे नहीं मिली कि उसमें कोई ऐसी चिप है कि जिसमें प्रोग्राम डाला तो जा सकता है लेकिन रीड नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी मेरे लिए नई इंफॉर्मेशन है। हाँ हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं, ऐसी नहीं, दुनिया की कोई भी चिप हो जिसके अंदर, चिप के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो माइक्रो कोड और दूसरा होता है चिप के अंदर ऑन चिप मेमोरी बोलते हैं, फ्लैश रोम भी बोलते हैं, उसमें रीड ओनली, रीड राइट वंस मेमोरी भी बोलते हैं, अलग अलग मेमोरी, तो मेमोरी है। हाँ, तो जो इनकी अरे भाई चिप के अंदर वो रीड ओनली होती है। अरे भाई दुनिया की हर एक चिप के अंदर एक माइक्रो कोड होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड चिप में, सिंपल चिप की बात नहीं कर रहा, आप गूगल करना माइक्रो कोड। तो जो कॉम्प्लिकेटेड चिप यानी कि जो ये सीपीयू होता है वो कॉम्प्लिकेटेड चिप हुई, ठीक है। तो दुनिया के हर एक सीपीयू में एक माइक्रो कोड होता है। तो माइक्रो कोड में कोई चीज डाल दी, वो सिर्फ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डाल सकते हो। जो नीदरलैंड का आदमी है सिर्फ वही माइक्रो कोड में कोड डाल सकता है। उसके बाद वो कंपनी जब बेल में आए तो वो माइक्रो कोड बदल नहीं सकती। मान लो वो पूरा का पूरा चिप बदल सकती है। मान लो वो ईवीएम रिपेयर करने के लिए मैं ले गया, नहीं वो मैं समझ गया, मैं आपसे चिप बदल सकता हूँ। हाँ। नहीं, मैं आपसे खाली ये पूछ रहा था कि अभी जो ईवीएम है तो उसकी चिप में क्या प्रोग्राम डाला हुआ है, क्या इसे रीड किया ही नहीं जा सकता कोई भी तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है? हाँ, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि ईवीएम के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर नाम की चिप है। माइक्रो कंट्रोलर, उसका एक दूसरा नाम सीपीयू भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सीपीयू, माइक्रो कंट्रोलर, ये एक तरह के पर्यायवाची शब्द है। और माइक्रो प्रोसेसर, ये तीनों शब्द, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, माइक्रो कंट्रोलर, ये एक तरह के पर्यायवाची शब्द है। और दुनिया के हर एक माइक्रो कंट्रोलर, सिर्फ ईवीएम नहीं, आपका जो मोबाइल है उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर है, आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है।
तो हर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक माइक्रो कोड होता है और एक ऑन मेमोरी प्रोग्राम होता है। तो ऑन मेमोरी प्रोग्राम में क्या लिखा है वो रीड किया जा सकता है, माइक्रो कोड में क्या लिखा है वो दुनिया का कोई इक्विपमेंट रीड नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो चोरी वाली बात है ये ऑन प्रोग्रामिंग है या कोड प्रोग्रामिंग है, आपको क्या लग रही है? दोनों में डाल सकते हैं, मैं माइक्रो कोड में भी डाल सकता हूं और मेमोरी में भी डाल सकता हूं। तो जो ओके, तो मेमोरी में डाल सकते हैं उसको तो रीड किया जा सकता है, आप बता रहे हैं। हाँ, जो रीड अंदर किया डाल जा सकता है। और जो अंदर डाली हुई है उसको क्या रीड नहीं, उसको मतलब नहीं जाना जा सकता कि क्या है, कोई भी माध्यम से भले ही तोड़ना पड़े उसे? नहीं 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 नहीं, हाँ आप गूगल कर लेना इसमें कि इसीलिए अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो चाइना की एक भी चिप डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके ओके, इसी वजह से। क्यों? ठीक है। क्योंकि उसने चिप के अंदर यदि कोई वायरस या ट्रोजन या कोई डाल दिया ऐसा प्रोग्राम और इसका एक रियल एग्जांपल भी है कि इजराइल ने सीरिया का जो एरोप्लेन था, अभी सीरिया के क्यों हार गई 10 दिन के अंदर सेना, क्योंकि सीरिया की सेना ने बहुत सारे इक्विपमेंट जर्मनी से मंगाए थे और उसमें किल स्विच डाल दिए थे इजराइल वालों ने। ओके। तो वो प्लेन मिसाइल है वो टेक ऑफ ही नहीं हुआ, वो टैंक ने गोले ही नहीं फेंके या तो गलत डायरेक्शन में गोले फेंके। कुछ कुछ केस में तो टैंक है उसने ऐसे इस तरह से वो ऑपरेट हुई टैंक कि गोला टैंक के अंदर ही फट गया, यानी आसपास जो सैनिक खड़े थे वो मर गए। तो चिप के अंदर तो एक सीधा चिप के, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आजकल एक चिप के अंदर 100 बिलियन सेमीकंडक्टर पीसेस होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। जी जी जी, बहुत बड़ा। तो अब वो संख्या तो खैर वो 100 मिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। तो अब उसमें वो इतनी छोटी बारीक हो गई है सर्किट कि अब उसको रीड करना इम्पॉसिबल हो गया। जब वो राइट करते हैं तो उसको पता है क्या लिखना होता है और उसमें यदि गलती हुई तो चिप काम ही नहीं करेगी, उसको फेंक दिया। हाँ वो तो फिर खराब हो गई। वो तो ठीक है, नहीं वो जो जितनी भी आजकल चिप मैन्युफैक्चर होती है उसकी करीब 3 से 5% चिप है वो ऑन द स्पॉट फेंक देते क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। नहीं, लेकिन फंक्शन से तो जाना जा सकता है। जैसे मान लिया कि चुनाव आयोग हमें ईवीएम मशीन दे और उसमें हम इस तरह से वोट करके देखें और फिर देखें कि नीचे वीवीपैट में कितनी पर्ची गिर रही है, क्या ऐसे तो जान सकते हैं ना? नहीं नहीं, इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि इसमें ऐसे दो पार्ट जान आते सकते हैं। नहीं बताता हूं क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि इसमें दो पार्ट आते हैं। एक तो वीवीपैट के अंदर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को बताता कौन है कि भाई कैंडिडेट नंबर 1 कौन है, कैंडिडेट नंबर 2 कौन है, कौन बताएगा? क्योंकि ईवीएम तो मैन्युफैक्चर हुआ 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक है। और कैंडिडेट का नंबर और कैंडिडेट का सिंबल है वो तो 15 दिन पहले मिला चुनाव के। तो इसमें बेल टेक्नीशियन के पास एक लैपटॉप होता है। वो लैपटॉप में वो लिस्ट एंटर करता है, लैपटॉप उसको फाइल बना के देता है, ठीक है। और वो लैपटॉप भी फाइल अकेला नहीं बना सकता, उसको पहले बेंगलोर में जो बेल का सर्वर है उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है जी। तो बेल का टेक्नीशियन होता है कलेक्टर की कचहरी में। कलेक्टर उसको लिस्ट देता है कि भाई कैंडिडेट नंबर 1 ये है, उसका ये नाम अंग्रेजी में है, ये स्पेलिंग गुजराती में, ये उसका सिंबल है। कैंडिडेट नंबर 2 है। अब बेल का जो टेक्नीशियन है वो लैपटॉप में डेटा एंटर करता है, लैपटॉप उसको फाइल बना के देता है। अब फाइल में 5 चीजें डाली जा सकती है। पहली चीज की भाई चुनाव 30 नवंबर, अरे सॉरी यूं समझिए कि चुनाव 30 दिसंबर 8 बजे को है। उसके बाद कैंडिडेट नंबर 3 को हमको जिताना है। अच्छा। कैंडिडेट नंबर 4 को हमें हराना है जी। और 20% से ज्यादा वोट चोरी मत करना। यदि 20% वोट चोरी करने के बाद भी हार रहा है तो हारने दो, क्योंकि वरना पकड़े जाओगे। ओके, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर होते हैं। वो एक नहीं तो जो ये बात फाइल है। आपकी आवाज चली गई है। तो राहुल मेहता जी ये बात समझ में नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मैं ही जिसमें डाली जा सकती है, लेकिन अभी तो आप बाद में सेटिंग करवा रहे हैं कि भाई इसको ये सॉफ्टवेयर कहाँ डाला जा रहा है? मैं बता रहा हूँ भाई। अरे भाई चिप के अंदर प्रोग्राम ये डाला गया कि चोरी करनी हो तो कैसे करनी है।
और जो फाइल जाएगी कैंडिडेट फाइल चुनाव के 15 दिन पहले, वो ये बताएगा कि भाई चोरी करनी है या नहीं करनी। यदि करनी है तो कैसे करनी है, वो मैंने फैक्ट्री में ही डाल दिया। और दूसरा मैंने डाला जो कमांड कि भाई चोरी सिर्फ चुनाव के दिन करना, उससे पहले मत करना, वरना तो पकड़े जाओगे मॉक पोल के टाइम। चुनाव यदि 31 दिसंबर को है तो नहीं, मैं समझ गया इस बात को। अगर इस तरीके से आपको ईवीएम दे दी जाए और बोल दिया जाए कि ये सारा प्रोसेस जो आप मुझे बता रहे हो ये आप करके और ऐसे दिखाओ कि ऐसे होता है कि नहीं, दिखा सकोगे? उसके लिए पहले मुझे ईवीएम खोल के उसका प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जवाब दे सकता हूं ना। नहीं, लेकिन आपने तो बोला कि आप तो प्रोग्राम खोल के पढ़ ही नहीं सकते। यदि प्रोग्राम माइक्रो कोड में है तो नहीं पढ़ सकता, तो फिर नहीं हो सकती चोरी, तो चोरी प्रूव नहीं हो सकती यदि माइक्रो कोड में डाल दिया है तो आप ही ने तो बोला। नहीं, मैं चोरी प्रूव करने की बात नहीं कर रहा। मान लो कि ये माइक्रो कोड में ही पड़ा हुआ है और आप उसे पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये बेंगलुरु से ऐसे ऐसे करके ये सारा अधिकार आपको दे दिया जाए कि ये सारा एक्सेस है आपके पास में, और आप वहां से ऐसा कोई प्रोग्राम कुछ करके और चोरी करके दिखाइए, दिखा सकते हैं? भाई मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो चोरी करने वाले ने इसका लॉजिक जो है वो माइक्रो कोड में डाला है। सर अब ये तो फिर सारी चीजें मानने में ही चली जाएंगी ना, फिर ऐसा मानेंगे तो नहीं तो पर वास्तविकता है ना, माइक्रो कोड चीज ही ऐसी है कि जिसको दुनिया का कोई आदमी पढ़ नहीं सकता। नहीं, मैं उस कोड को पढ़ने की बात, मैं उस कोड को पढ़ने की बात नहीं कर रहा। अगर ये सारी चीज माइक्रो कोड में लिखी ही हुई है तो उसके फंक्शन से तो हमें हो जाएगा कि देखो फंक्शन से देखो चोरी हो रही है, फंक्शन से तो पता चलेगा ना। अरे भाई माइक्रो कोड को कमांड भेजना पड़ता है और वो कमांड होता है, वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो आपने उसको नंबर भेजोगे। देखो मैं भी यदि मान लो मुझे ऐसा बेईमान ईवीएम बनाना है तो सबसे पहले मैं उसमें एक पासवर्ड रखूंगा, यानी जब कैंडिडेट फाइल में वो पासवर्ड होगा तो ही चोरी करना, वरना मत करना। ओके, और आप ये कह रहे हैं कि ये पासवर्ड उनको पता है, अब चूंकि हमें पता नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, ऐसा कह रहे हैं आप? भाई सुनिए, पहली बात, इलेक्शन से 15 दिन पहले वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है। उस फाइल को बोलते हैं कैंडिडेट फाइल। हाँ, उसका दूसरा भी नाम है कैंडिडेट लिस्ट फाइल। हाँ, नहीं समझ गए। मतलब किस नंबर पे कौन आदमी होगा ये उसमें डाला जाता है। जी जी। हाँ, और उसका सिंबल क्या है, उसका अंग्रेजी में नाम क्या है, उसका स्थानिक भाषा में नाम क्या है, ये 5 इंफॉर्मेशन इसमें होती है। अब वो फाइल कौन बनाता है? वो फाइल बनाता है बेल का सर्वर जो कि बेंगलोर में है। ठीक है। अब वो फाइल में यदि पासवर्ड डालेगा तो ही वीवीपैट चोरी करेगा, वरना चोरी नहीं करेगा। तो इस वाले को तो रीड किया जा सकता है, इसके इस पासवर्ड को भी और इसके इस फाइल को भी। देखिए भाई, वो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब ये कैंडिडेट फाइल है वो पूरी 1 मेगाबाइट की फाइल है। नहीं आप नहीं समझे। मैं ऐसे सुनिए, मैं ऐसे करके पूछ रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे कि भाई इसका पासवर्ड भी बताओ, क्योंकि पासवर्ड ठीक बताएगा तभी खोल के हम देख सकेंगे। वो बोलेगा कि पासवर्ड है नहीं ना। जो चोर है वो सब कभी बोलेगा कि पासवर्ड क्या है? चोर तो बोलेगा कि भाई वीवीपैट में हमने कोई पासवर्ड रखा ही नहीं है। ओके, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में कुछ भी करके सिद्ध नहीं किया जा सकता है, आपका कहना ये है? मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको यदि वीवीपैट बना के दूं तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, अदालत तो बाद में आएगी ना, पहले टेक्नोलॉजी आती है। अदालत से पहले जो काम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती वो तो अदालत नहीं कर सकती। तो जो काम दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती वो अदालत कहां से करेगी? तो मैं यदि आपको वीवीपैट बना के दूं और वीवीपैट में चोरी करने का प्रोग्राम मैं माइक्रो कोड में डाल के दूं तो आप दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी ले आओ, आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि मैंने चोरी करने वाला प्रोग्राम वीवीपैट में डाला है, मेरे वीवीपैट में। सर मैं माइक्रो कोड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके व्यवहार से तो दिखेगा ना। नहीं व्यवहार तभी, पर वो चोरी तभी करेगा जब फाइल में पासवर्ड होगा, और वो पासवर्ड तो रुको यहीं पर रुको। ये वाला पासवर्ड तो माइक्रो में नहीं है ना, ये वाला पासवर्ड तो अब जो ये फाइल डाल रहे हैं 15 दिन पहले उसमें होगा ना, उसमें ये कंडीशन डालेंगे। अरे भाई वो दोनों में होगा, क्योंकि वीवीपैट में जो पासवर्ड है और माइक्रो जो कैंडिडेट फाइल में जो पासवर्ड है,
वीवीपैट उस फाइल को, पासवर्ड को मैच करेगा, और जो कैंडिडेट फाइल में जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, वो सर सुनिए ना एनक्रिप्टेड जरा, फॉर्म में है। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, उसमें पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, हाँ, ये हाँ। ये बात तो हम जान सकते हैं ना कि भाई नहीं नहीं जान एनक्रिप्टेड सकते, क्यों फॉर्म क्या? में है। अरे भाई देखिए, मान ले वो पासवर्ड आपको एप्पल की एक इमेज है तो वो तो वैसे भी होगी। जी एक पहले आप ईमानदार वीवीपैट लीजिए, बेईमान भी, तो ईमानदार वीवीपैट है उसमें भी एप्पल की इमेज होगी, ईमानदार वीवीपैट है उसमें भी बनाना की इमेज होगी। अब जी इतने, ये इमेज है पूरी 1 मेगाबाइट की फाइल होती है। जी अब उस 1 मेगाबाइट की फाइल में मैंने कहीं 10-20 मेगाबाइट का पासवर्ड छिपा दिया तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ढूंढ नहीं सकती कि, देखो, जो वीवीपैट का प्रोग्राम है उसको पता है कि पासवर्ड कहां छिपा है, कि ये 1 मेगाबाइट यानी 1 मिलियन बाइट, तो 1 मिलियन बाइट में उसको पता है कि भाई पासवर्ड है वो बाइट नंबर 10, 15, 20, 30 और 80 में छिपा हुआ है। तो वीवीपैट का माइक्रो कोड है। सर रुकिए ना जरा भाई भाई, उसमें नहीं पता, लेकिन 15 दिन पहले जो फाइल डाली जाती है उसमें तो हम देख सकते हैं ना कि कहाँ क्या नहीं, छिपा है, कहाँ क्या नहीं भाई छिपा है। आप बताओ कि आप टेक्नोलॉजी 1 से, मिलियन बाइट को आंखों से कैसे देखोगे? 1 मिलियन आंखों से बाइट नहीं, को अरे तो, सर आंखों से थोड़े देखेंगे, आंखों से कैसे देखेगा? हम तो हाँ, टेक्नोलॉजी से ही देखेंगे ना उसको कि भाई बताओ हाँ, इसमें तो क्या क्या है। चलो मैं आपको एक एप्पल की इमेज भेजता हूं, एप्पल की मैं 10 इमेज भेजता हूं, और 10 में से एक इमेज में पासवर्ड जी होगा, आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी इमेज में पासवर्ड है। इसको पासवर्ड एनक्रिप्शन तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सर, हाँ, सर मैं आंखों से देख के नहीं बता सकूंगा, लेकिन एनक्रिप्टेड नहीं को नहीं, पढ़ने दुनिया की का कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बता कोई सकती भाई, मैं यही बोल रहा हूं। मैं यदि पासवर्ड को इमेज फाइल में एनक्रिप्ट करके दूं तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी उसको डिकोड नहीं कर सकती। इसको आरएसए इंक्रिप्शन बोलते हैं। ये इसको एक पिक्चर क्रिप्टोग्राफी, आप गूगल कीजिए पिक्चर क्रिप्टोग्राफी, अभी आपको दिख जाएगा, या इमेज क्रिप्टोग्राफी, कि इमेज के अंदर यदि कोई पासवर्ड है, और इसमें तो 15 कैंडिडेट है तो 15 इमेज होगी, 5 कैंडिडेट है तो 5 इमेज होगी। हाँ, तो ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि फिर आपकी बातों से इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चोरी को पकड़ा तो जा ही नहीं सकता है, ठीक? हाँ, यदि मैंने जिस तरह से बोला इस तरह से यदि चोरी की गई है तो प्रूव करना हाँ जिस तरह इम्पॉसिबल। से, तो जिस तरह से आपने बोला, इसका मतलब ये तरीका उपलब्ध है, माने आप ऐसा हाँ, आइडिया नहीं लगा रहे हैं कि तो जब इससे भी तरीका ज्यादा उपलब्ध है अच्छे तो तरीके होंगे। हाँ, हाँ, तो मतलब इससे भी और ज्यादा अच्छे तरीके होंगे जिनका के पता लगाया ही नहीं जा सकता है, तो उसका मतलब है कि फिर कोर्ट कचहरी और वो सब जाने का तो कोई मतलब बचा नहीं, है हाँ, ना? मैं आपको जस्ट एक विकिपीडिया पेज है, आप गूगल कर सकते हो, मैं अपने दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ। एक नहीं सेकंड, रुको तो जरा, विजुअल क्रिप्टोग्राफी अरे सुनिए भाई, अरे एक आपको विजुअल अरे सर ये, क्रिप्टोग्राफी इज सर भाई, मैं मान एक गया ना आपको इस बात को। यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ। विजुअल क्रिप्टोग्राफी इज ए क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक विच अलाउज visual information to be encrypted in such a way that decrypted information appears as visual image। मतलब कि मैंने जो पासवर्ड डाला एप्पल की फाइल में, वो फाइल जी को इतना माइनर चेंज करेगा कि 10 एप्पल की फाइल है उसमें भी माइनर डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, और मैंने पासवर्ड को उस माइनर डिफरेंसेस के अंदर कहीं छिपा दिया, और अब दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी कि मैंने इसके अंदर पासवर्ड डाला हुआ है। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसका जो माइक्रो कोड है वो तो इसमें से रीड कर लेता है, वो मगर कर हम लेगा। कोई चीज से रीड, यानी वो कैसे रीड कर लेगा अगर वो इनक्रिप्टेड अरे है भाई, और हम रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है? ये थोड़ा सा अंतर अरे बताइए जी। भाई, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं कि आप रीड कर लोगे कि भाई बाइट नंबर 1 में 10 है, 11 है, 15 है, पर वो हाँ मैंने एक 1 मिलियन बाइट है एप्पल का जो हाँ इमेज है उसमें मान लो 1 जी मिलियन बाइट है, और मैंने पासवर्ड है वो बाइट नंबर 10, 100, 500, 200 और इस तरह से 50 बाइट में पासवर्ड छिपा रखा है। अब जो रीड करने जी वाला है उसको पता है कि ये 50 बाइट में पासवर्ड है, हाँ, आपको नहीं पता कि कौन सी 50 बाइट के अंदर पासवर्ड है, पर जो तो फिर इसका वीवीपैट के मतलब अंदर प्रोग्राम है। तो ये इनक्रिप्टेड तो नहीं हुआ ना फिर, मतलब जब वो इसको रीड कर ले रहा नहीं है तो नहीं, इनक्रिप्टेड तो नहीं है, ये खाली हमें अरे पता भाई, नहीं है। हाँ, अरे भाई, इंक्रिप्शन का एक तरीका मैं बता रहा हूं। इंक्रिप्शन का अच्छा एक ओके ओके, तरीका होता है कि जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, उससे एडवांस तरीके भी है। एडवांस तरीके ये है
कि मुझे मान लो पासवर्ड छिपाना है बाइट नंबर 10, 15, 20 में, तो जब मैं 10 में जो पहला पासवर्ड मान लो 50 कैरेक्टर का है, और कैरेक्टर नंबर 1 मैंने छिपाया बाइट नंबर 10 में, कैरेक्टर नंबर 2 मैंने छिपाया बाइट नंबर 50 में, ठीक है। अब वो कैरेक्टर को छिपाने के बाद मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, यानी मैं ए का जेड कर दूंगा, वाई का बी कर दूंगा, बी का वाई कर दूंगा। ये एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके जिसको RSA इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब मान लो आपको पता भी है। मैं समझ गया। अब इसमें अब अगर इसे जाना ही नहीं जा सकता तो फिर जो चुनाव आओगे वो क्यों नहीं बोल रहा है ये लो भैया चेक कर लो, जब उसे अगर पता है कि जाना ही नहीं जा सकता कर लो चेक, तो चेक करने को क्यों नहीं दे रहा है? फिर क्यों बोल रहा है कि नहीं हम चेक नहीं करने देंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे? फिर ऐसा बोलने की क्या जरूरत है उसको? क्योंकि चेक लगाने दिया तो कम से कम ये तो प्रूव हो जाएगा ना कि भाई आपने लाइट सेंसर क्यों डाला, जबकि लाइट सेंसर है वो अभी मेरे को कुछ दिनों 3 साल पहले पता चला। हाँ तो ठीक है, मतलब और भी देखो, काला कांच है, अभी 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसमें 2 कांच है, एक आगे कांच है, पीछे एक और कांच है। नहीं, लाइट सेंसर उसमें है, ये आपको पक्का पता है या ये भी आप आइडिया लगा रहे हैं? नहीं, ये पक्का पता है, मैन्युअल के एक कोने में लिख दिया इन्होंने कि लाइट सेंसर है। हाँ, अच्छा लिख दिया है, ठीक है। ओके। क्योंकि जो रिपेयर तो भाई मैं बताता हूं, जो रिपेयर करने वाला होता है उसको तो बताना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? मगर उसका लॉजिक क्या दिया है इन्होंने कि लाइट सेंसर क्यों लगाया है इन्होंने? अरे यार देखो, ये पढ़े लिखे आदमी है, वो कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढ निकालेंगे, इसलिए उनके लॉजिक में नहीं जाना। लाइट सेंसर का प्लस या माइनस पॉइंट क्या है कि उससे पता लग गया कि वोटर खड़ा है या चला गया। नहीं वो तो मेरी बात समझ में आ गई, आपने बता भी दिया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो कुछ भी रीजन दे देंगे, उन्होंने काले कांच का भी रीजन दे देंगे वो लोग, तो काले उनके रीजन में नहीं पढ़ना मुझे। मैं आपको बता देता हूं कि मुझे उनके रीजन में नहीं पढ़ना। सर आपको नहीं पढ़ना, मैं तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कोई रीजन दिया है क्या इसका? नहीं, उन्होंने बहुत रीजन दिए होंगे, पर वो रीजन मैंने ना, मुझे जो उनके रीजन जानने में दिलचस्पी है, नहीं मैंने कोई ज्यादा स्टडी किया उनके रीजन का। रीजन तो दिया हुआ। ये लाइट सेंसर है, मुझे कैसे पता चला कि जो बेल टेक्नीशियन में जो रिपेयरमैन की मैन्युअल है वो घूमती फिरती मेरे हाथ में आ गई जी, और वहां से पता चला कि इसके अंदर लाइट सेंसर है। ठीक है, तो और लाइट सेंसर है, वैसे ये मुझे पता चला था ईयर 2020 में, पर लाइट सेंसर का इस तरह से दुरुपयोग हो सकता है वो मेरे दिमाग में ट्यूबलाइट हुई 4.5 साल बाद, मई 2024 में। ठीक है, तो मान लो वो ईवीएम खोल के दिखा दे तो लोग साफ साफ बोलेंगे कि भाई ये तुमने इधर सर्किट ऐसे क्यों रखी, ये सर्किट ऐसे क्यों रखी। जी। तो डाउट और जाएगा लोगों को। पॉइंट हमारा इतना है, देखिए हमारी एक्चुअली है ना थोड़ी टेक्निकल में, तो फिर तो कोर्ट में इन लोगों को इन चीजों के बेस पर खड़ा किया जा सकता है कि भी ये काहे के लिए किए हैं। अरे भाई, अगर ये कन्विंसिंग कोई लॉजिक नहीं देंगे तो पकड़ जाएंगे। तो इसमें ये है कि जो प्रशांत भूषण वकील थे, मेरे वकील नहीं थे। हाँ नहीं, ठीक है, आपके तो नहीं होंगे। उन्होंने कोर्ट में जाके डेमो दिखाने से मना कर दिया। वो ईवीएम के हटाने वाले कोर्ट में गए ये ईवीएम का मुद्दा लेके, और कोर्ट के अंदर फाइनली प्रशांत भूषण से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि डेमो नहीं दिखाना कोर्ट में। मैंने उनको नहीं बोला था कि कोर्ट में जाओ, ठीक है। प्रशांत भूषण ने, अरे भाई सुनिए, प्रशांत भूषण ने मेरा डेमो लेके उनके ट्विटर के पेज पे डाल दिया ताकि वो लोगों को अपनी ओर खींच सके, ईवीएम विरोधियों को। प्रशांत भूषण अंदर से ईवीएम से मिले हुए, वो ईवीएम विरोधी होने का नाटक कर रहे थे। ठीक है, ये कारण और एंड में उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में डेमो नहीं दिखाया, तो डेमो दिखाए बिना आप बोलो कि काला कांच, लाइट चालू बंद, तो आदमी को क्लियर ही नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जज और वकील है वो बिके हुए हैं। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, आज कोई मेरे को बोले, आज कोई मुझको बोले कि भाई चलो मैं तुम्हारा ये केस फ्री में करने को तैयार हूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये मशीन तू 20-25 हजार में बनवा ले किसी से और तू खुद कोर्ट में जा। मेरे को ना वकील पे भरोसा है ना जज पे भरोसा है। मुझे ये डेमो भारत के 95 करोड़ लोगों को दिखाना है, और जितने भी लोग हैं, आप हो, हम सबको अप्रोच कर रहे हैं।
कि आप जी। पोस्ट कार्ड पे इसको पब्लिश कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे कि काला कांच हटाओ, क्योंकि मान लो आप ईवीएम को सपोर्ट करते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई आदमी ये तो नहीं कह सकता ना कि वो, मतलब कहने के लिए कह सकता है कि नहीं वो काला कांच चालू रहना चाहिए। हाँ हाँ, और यदि वो कहे कि काला कांच चालू रहना चाहिए तो चलो अच्छी बात है, वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। तो ये नहीं नहीं, मेरी हम समझ लोगों को इतना बोल रहे मेरी हैं कि भाई समझ में काला तो कांच हर हटाने चीज के लिए आप पीएम को जी जी जी, मेरी समझ में तो हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए और जनता को पूरा मौका रहना चाहिए कि वो जिस चीज को भी जांचना चाहे, जैसे जांचना चाहे जांच सके। जी हाँ, पर इसमें क्या है कि वोटिंग है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो कानून में लिखा है। मैंने आपकी किताब पढ़ी, उसमें वोटिंग ओपन है, मैं ओपन वोटिंग को सपोर्ट हाँ, करता हूँ। वहाँ मतलब ओपन मेरा है। जो प्रपोजल जी जी, नहीं, आपकी बिल्कुल। बुक में ओपन वोटिंग है, मैंने पढ़ी है आपकी बुक। जी 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 आपकी बुक में आपने ओपन वोटिंग रखा है कि भाई जो भी आदमी जिसको भी वोट देगा वो ओपन रहेगा, रजिस्टर में रहेगा और कोई बिल्कुल। भी आदमी उसको देख सकता है। आप जी जी सिरोही भाई देख सकते हैं कि भाई राहुल मेहता ने किसको वोट दिया, राहुल मेहता देख सकते हैं कि बिल्कुल। सिरोही भाई ने किसको वोट दिया। और जी मैं जी आपकी व्यवस्था से सहमत हूं, इसलिए मेरा प्रपोजल क्या है कि भारत में ओपन वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, उसके लिए एक रेफरेंडम करा लेना चाहिए हमें, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल फिलहाल क्या बिल्कुल। है कि कानून में लिखा है कि कॉन्फिडेंशियल वोटिंग है, तो अभी जी वोटिंग जी में जी एक लेवल के बाद कि एक बार वोटर बूथ में से निकल गया उसके बाद ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, बिल्कुल, बाय लॉ खत्म हो गई। सही बात है, सही बात हाँ, है। तो अब ये काले कांच का जो पूरा राइटअप है मैं आपको भेज दूंगा। और आपको कोई जी जी टेक्निकल क्वेश्चन है इसके संबंध में तो यह है कि माइक्रो कोड के अंदर यदि मैंने चोरी करने वाला प्रोग्राम डाला है तो इसमें चोरी करने वाले प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक तो जी माइक्रो कोड में जो इतना हम्म, बताएगा कि भाई चोरी करनी है तो कैसे करनी है, पर जी जी कब करनी है, किसके फेवर में करनी है, वो माइक्रो कोड का नहीं पता। क्यों नहीं ठीक है। पता? क्योंकि माइक्रो कोड तो लिखा गया 5 साल पहले, 10 साल पहले, जबकि कैंडिडेट नंबर बिल्कुल। आया आपके पास जी 15 दिन पहले। तो कैंडिडेट नंबर कैसे जी कम्युनिकेट जी करना है, तो वो करना है ये जो बेल का प्रोग्राम है जो कि कैंडिडेट फाइल बना के देता है, उसके अंदर 6 चीजें होगी। मैं फिर से गिना दूं कौन कौन सी चीजें। एक तो पासवर्ड, जी दूसरा चुनाव का टाइम क्या है, भाई 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर से पहले चोरी मत करना। ओके, टाइम क्या है, 8 बजे, यानी 8 बजे से पहले चोरी मत करना। दूसरा, ठीक फर्स्ट है। राउंड में चोरी मत करना, 10 बजे के ओके, बाद करना, 100 वोट गिरने के बाद करना, ठीक है। और ठीक है। फिर कैंडिडेट नंबर 1 को जिताना है, कैंडिडेट नंबर 4 को हराना है, और 20% से ज्यादा वोट चोरी मत करना। जी जी तो ये 6-7 पैरामीटर है, वो कैंडिडेट फाइल के द्वारा पास कर दिए। हम्म, ठीक है। पर ये कैंडिडेट फाइल एक ही आदमी बनाता है, मतलब एक ही प्रोग्राम बनाता है, और वो है बेंगलोर के सर्वर में। ठीक है। हाँ, तो ये पूरा टेक्नोलॉजी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन है। और बाकी आपको जो हाँ भी वो टेक्निकल तो क्वेश्चन है बाद में आप ग्रुप में डाल सकते हैं। नहीं नहीं अच्छा, युवराज भाई का वो तो मैसेज समझ आया, गए। उनको निकलना है क्योंकि उनका बैटरी खत्म हो गया, अभी भी वहां इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं आई। उनका एसएमएस हाँ आया हाँ है। हाँ, हाँ, उनको मुझे भी एसएमएस आ गया हाँ, है, उनके मोबाइल की बैटरी चली गई है। हाँ। जी जी ठीक तो है। किसी को कोई ईवीएम का टेक्निकल क्वेश्चन है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं नहीं, इसमें तो आप क्या अच्छा, मैं पूछेंगे, बोलूं प्रेमजीत जी? जब आपने बोल ही दिया कि उसका पता ही नहीं चल सकता, तो अब उसमें तो सवाल ही क्या करना है। हाँ बोलिए हाँ, उत्पल जी। इसमें मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, एक और एग्जांपल दूं कि आपको कोई भी नहीं माइक्रो कोड में आपको दे दूं दुनिया का, नहीं नहीं, वो मैं समझ तो गया, वो जो आपने बात हाँ, बताई वो समझ गए। और अगर ऐसा है तो फिर हाँ, पता किया ही नहीं जा सकता, सही बात है। और उसमें आप सवाल भी क्या करना जब पता ही नहीं चलेगा, तो ठीक बात है। हम्म, हाँ। जी हाँ, उत्पल जी क्वेश्चन बोलिए। क्या था, कोई अच्छा, भाई मैं क्वेश्चन पूछ बोलता रहे हूँ थे। थोड़ा।